हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरेश टॉक्स। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है फिटनेस। अब इस टॉपिक के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न दो है। सबसे पहला चीज़ कि अब ये जैसे ये चैनल है, ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए है और स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखते हैं और स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मेंटली इतने स्ट्रांग हों कि वो पढ़ाई कर सकें। लेकिन अगर आप फिजिकली प्रॉपर शेप में नहीं है, फिजिकली आप फिट नहीं है, तो आप मेंटली फिट नहीं हो सकते। आपका अगर बॉडी साथ नहीं दे रहा है तो आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए आपको बॉडी पहले फिट होना जरूरी है। एक अच्छे बॉडी में ही एक अच्छा माइंड रहता है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कोई इंसान अपने वेट के कारण या अपने फिटनेस के कारण फोकस करना प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए ये वीडियो है। और दूसरा रीज़न जिसके कारण ये वीडियो बन रहा है वो ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोटिवेशन बकवास है, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कुछ अराउंड 90 किलो का था और मैंने कैसे वेट कम किया। अब मैंने उसमें सिर्फ यही बताया था कि मैं 90 किलो का था और मैंने वेट कम किया। मैंने वहां पे बिल्कुल नहीं बताया था कि क्या टेक्निक्स या क्या ट्रिक्स मैंने किए जिसके कारण वेट कम हुआ। तो आज मैं वो ट्रिक्स एंड बताने वाला हूँ जिसके कारण मेरा वेट लूज किया। और ये इसके बताने का रीज़न भी यही है कि कुछ लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूछा था कि क्या टिप्स है सर जिसके कारण आपने वेट लॉस किया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ पिक्स देख लें मेरे, जिसमें आपको पता लगे कि मैं पहले कैसा दिखता था और अभी मैं प्रेजेंटली मैं कैसा दिखता हूँ। तो आप कुछ पिक्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो आप देखिए इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मेरा वेट कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ था और अभी सिचुएशन क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो का एंड तक देखें, क्योंकि जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ वो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही। मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन आपका लाइफस्टाइल में बहुत सारा चेंजेस आएगा। और मैं चाहूँगा अगर मैं जो टिप्स बता रहा हूँ तो उसको आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें अगर आपको रियल में रिजल्ट चाहिए। इंप्लीमेंटेशन और कंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। एक दिन किए 2 दिन नहीं किए इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और टिप्स बताता हूँ मैं। सबसे पहला चीज़ कि जब हम लोग वेट लॉस के बारे में सोच रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं। खाना छोड़ देने से आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन क्या उससे आप फिट हो रहे हैं? तो आंसर है नहीं। आप खाना छोड़ देंगे तो होगा क्या, आपका बॉडी जो एक्स्ट्रा फैट्स है उनको तो बर्न करेगा करेगा, साथ ही साथ वो क्या करेगा, बहुत सारे अनवांटेड मसल्स का लॉस करवाएगा। मतलब मसल्स को जो अनवांटेड लॉस है, मसल्स का लॉस होगा, आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं उनका लॉस होगा। तो इस तरह से आपको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आप प्रॉपर गेन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप भले ही पतले हो जाएंगे लेकिन आप कमजोर हो जाएंगे। तो ये तरीका है ही नहीं वेट लॉस करने का। तो सबसे पहला टिप्स जो मैंने किया, अभी जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ या मैं कोई न्यूट्रिशनलिस्ट नहीं हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो कोई आप ये आँख बंद करके फॉलो करें। आपको सही लगा करके देखिए, नहीं लग रहा है आपकी बॉडी को सही तो मत कीजिएगा। तो लेकिन ये जो टिप्स हैं ये मैंने अपने पे फॉलो की थी, अपने पे अप्लाई किया था, तो मुझे इफेक्ट दिखा है, इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज जो मैं करता था वो ये था कि मेरा वेट ज्यादा होने का रीजन ये था कि खाने का एक शेड्यूलिंग नहीं था, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं खाना नहीं खाता था। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर हम लोग बॉडी को एज ए मशीन समझें तो सिंपल सा चीज है, मशीन को एक फ्यूल का जरूरत है जिसके कारण वो काम कर सके, और हमारे लिए अपना फूड जो है वो वही काम करता है। लेकिन अगर आपका फूड आप जितना काम करते हैं उससे ज्यादा है क्वांटिटी में, तो होगा क्या, अल्टीमेटली वो डिपॉजिट होने लगेगा बॉडी में, और ये डिपॉजिशन धीरे धीरे आपको मोटा बनाती है। तो जब भी आप मोटे हो रहे हैं तो आप क्लियर कट आप ये समझ जाइए कि आप मोटे हो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आप जो खाना खा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें ये है कि आपके खाने का क्वांटिटी ज़्यादा है और आप काम उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, इसके कारण आपका वेट बढ़ता है। तो सबसे पहले मेरा भी ये था कि मेरा शेड्यूलिंग नहीं था खाने का। तो सिंपल सी चीज़, सबसे पहला टिप्स मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं जो अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ कि आपके खाने का एक पर्टिकुलर टाइमिंग सेट कर लीजिए, सुबह का नाश्ते का, दोपहर के खाने का और शाम के या रात के खाने का।
तो अगर आपके पास शेड्यूलिंग फिक्स है, आपको पता है आप कितना टाइम पे खा रहे हैं, तो आप इन्हीं टाइम पे ही खाएंगे। बीच में जो टाइम बचता है उसमें नहीं खाएंगे। होता ही है, हम लोग जब फ्री होते हैं तो हम लोग बीच में भी ठूसना स्टार्ट करते हैं कि अभी खा लिए तो बीच में कहीं फ्री हो रहे हैं तो कुछ ठूस लिए, कभी बिस्किट खा लिए, कभी और कुछ घूमते हुए कुछ खा लिए। तो ये भी बॉडी में जा रहा है और इसके कारण भी आपका बॉडी में जो फूड का कंटेंट बढ़ रहा है और लेकिन आपका काम कम है। तो ये करना बंद कर दीजिए। आप शेड्यूल कर लीजिए कि आपको सुबह कितना बजे नाश्ता करना है, आधे घंटे का इधर उधर कर सकते हैं, दोपहर में कितने बजे खाना है और रात को कितना बजे खाना है। दूसरा चीज जो मैं फॉलो करता हूँ वो थोड़ा सा अटपटा हो सकता है आपको लगे कि मैं शाम को 6:30 के बाद खाना नहीं खाता हूँ। मोस्ट ऑफ द डेज मैं शाम को 6:30 के बाद खाना नहीं खाता हूँ। 90-95% डेज में मैं इसके बाद नहीं खाना खाता। हाँ, 5 to 10% डेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कहीं भी किसी फंक्शन में किसी कारण से आपको खाना पड़ रहा है, लेकिन मैं बाकी 6:30 के बाद मैं खाना नहीं खाता और अगले दिन सुबह 7-7:30 के बाद से पहले मैं खाना नहीं खाता। इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ कि जब आप खाना नहीं खाते हैं 6:30 के बाद, बिकॉज आपके बॉडी को जो एनर्जी का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है डे टाइम पे है, बिकॉज उस समय आप काम कर रहे हैं। जैसे ही नाइट का टाइम होता है उस समय आपका बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है, बिकॉज आपको ज़्यादा काम उस समय रहते नहीं है, आपका बहुत सेडेंटरी स्टाइल है। लेकिन अगर वहाँ पे हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारा वो यूज़ होने के बजाय स्टोर होने लगता है। दूसरा चीज़, आपका जो बॉडी है वो अर्थ के जो आपका सन है, सन के हिसाब से काम करता है। मतलब जब सन उगता है, जब सन राइज होता है, उस समय से लेके सन के सनसेट होने तक आपका बॉडी एक एनर्जी सोर्स के हिसाब से काम करता है। वन सनसेट हो जाता है तो उसके बाद आपका बॉडी उस तरह का आपका एनर्जी होता नहीं है कि वो डाइजेस्ट कर सके चीज़ों को, और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। तो इसके लिए मैं 6:30 के बाद कभी नहीं खाता हूँ। और अगर आप ये एक चीज़ भी करेंगे ना, जो भी मैं टिप्स बताने वाला हूँ, 6:30 के बाद अगर आप नहीं खाएंगे, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा आपके वेट लॉस में। जितना जल्दी हो सके सोने से 4 से 5 घंटा पहले आप अपना खाना कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप जब खाना सोने जाएं तो पूरी तरह से आपका खाना पच चुका हो, आपके बॉडी में कोई फूड ना रहे। ठीक, ये पहला टिप खाने पे। दूसरा टिप जो है वो है आपका एक्सरसाइज। हाँ, खाने पे और एक चीज जो मैं भूल रहा हूं उसको ऐड करना चाहूंगा कि अपने खाने से कुछ चीजों को आप हटा ही दें। सबसे पहला चीज, आप जो भी पैकेट आइटम्स लेते हैं, जैसे चिप्स वाले आइटम है जिनमें नमक बहुत ज्यादा है, इनको हटा दें, बिकॉज उनमें नमक ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन होता है बॉडी में, और इडीमा होता है। इडीमा इन द सेंस फ्लूइड रिटेन होने लगता है, जिसके कारण भी आपका वेट बढ़ता है। दूसरा चीज कि जो चाय और कॉफी पीते हैं हम लोग, दिन में 5 बार चाय पी रहे हैं चम्मच चीनी डाल डाल के, वो भी एक बहुत ही गंदा चीज सोर्स है जिससे आपका वेट गेन करते हैं। उसको अगर आप छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आपके खाने पे। सेकंड चीज है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या है, बहुत लोगों में आपको अगर वेट लॉस करना है तो सबसे बड़ा चीज आपको क्या करना है, 2 चीजों पे ध्यान रखना है। एक है आपका कार्डियो और एक होता है आपका वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब कार्डियो मतलब जहाँ पे आप रनिंग कर रहे हैं, वो हो गया कार्डियो। कार्डियो जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है। अब आपको कार्डियो करना, साथ ही साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना है। बहुत लोगों का क्या देखता हूँ मैं, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, मीन्स या तो रनिंग कर रहे हैं या कार्डियो से जैसे जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, सिर्फ वही कर रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे क्या होता है, आपका फैट लॉस होता है, साथ ही साथ मसल लॉस होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी का फैट कुछ अमाउंट तक है, उसके बाद आपका मसल्स से वो एनर्जी लेने लगता है और मसल्स लॉस होने लगते हैं, जिससे आपका बॉडी अल्टीमेटली जिस तरह का रहना चाहिए उस तरह का नहीं दिखता है। बहुत एक अच्छा अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इससे बेटर है आपको क्या करना है, कुछ टाइम आपको कार्डियो करने हैं और कुछ टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग। अब बॉडी वेट ट्रेनिंग में आप पुशअप्स कर सकते हैं, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, पुशअप्स कर सकते हैं। और कार्डियो में अगर आपको कार्डियो करना है और वेट लॉस करवाना है, सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से वो है बर्पीज। अगर आप बर्पीज और पुशअप्स कर रहे हैं तो आपको और किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंटली एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा कीजिए। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उससे आपको अगर क्रंचेस करने हैं, जो भी करना है, उससे पहले 10-15 मिनट का कार्डियो कर लीजिए और उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आप वेट मतलब आपका जो एक्सेस फैट है उसको भी लॉस करेंगे और साथ ही साथ आपका बॉडी का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो भी मेंटेन रहेगा। ये हो गया आपका एक्सरसाइज के बारे में।
और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका स्लीप, सोने का टाइम। बहुत लोग क्या करते हैं, सोते नहीं है प्रॉपर। सोना भी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रॉपरली स्लीप लेंगे तब आपका बॉडी उस समय रिकवर करता है इंजरीज से, बहुत सारी चीज़ों से। अगर आप प्रॉपर सोते नहीं है तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, और ये बहुत ज़्यादा वेट गेन करने में रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ज़्यादा वेट गेन कॉर्टिसोल्स के कारण भी होता है। ये हो गया तीसरा। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जनरली क्या करते हैं, हम एक टाइम के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद दिन भर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम बैठे ही हुए हैं या हम लोग ज़्यादा चलना फिरना नहीं कर रहे हैं, तो ये भी काम नहीं करेगा। आप 1 घंटा अगर आप जिम में बहुत मेहनत करके आए लेकिन दिन भर आप सोए हुए हैं या पड़े हुए हैं, इससे काम नहीं होगा। दिन भर आपकी बॉडी को एक्टिव रखिए, जितना एक्टिव आप रख सकते हैं। सीढ़ियाँ, अगर आपके आने जाने में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़िए, लिफ्ट नहीं चढ़ी। उसके बाद कहीं पे अगर पास में जाना है तो वॉक करके जाइए। मतलब जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी धीरे धीरे छोटे छोटे एनर्जी यूज करेगा और इससे भी आपका वेट लॉस होगा। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे। अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो इसको करके देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूँ, इन सब टिप्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो काम करने के लिए अगर आप पे काम कर रहा है, वो है आपका 6:30 बजे के बाद, शाम के 6:30 बजे के बाद खाना ना खाना। अगर आप ये कर सकते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका वेट लॉस होगा ही होगा। 1 से 1.5 महीने में आपको दिख जाएगा इफेक्ट कि अगर आप रेगुलर 6:30 के बाद खाना छोड़ रहे हैं। और अगले दिन सुबह 12 घंटे का टाइम दीजिए अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए। आप अल्टीमेटली आप देखेंगे आप बहुत ईजिली करेंगे। बर्पीज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, और साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर स्लीप चाहिए। और जब भी आप डे टू डे वर्क कर रहे हैं तो जितना हो सके अपने बॉडी को यूज कीजिए, रेस्ट कम दीजिए बॉडी को, तो आपका इससे वेट लॉस होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको वेट लॉस का प्रॉब्लम है। और अगर सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंसिस्टेंट रहिए। लास्ट जो मैं बोलना चाहूँगा, ये जितने भी टिप्स मैं बता रहा हूँ ये तभी काम करेंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी ही मैटर करता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मैटर नहीं करते, रोज़ थोड़ा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मैटर करता है। कंसिस्टेंट रहिए। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, फोकस रहिए, बिकॉज जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।